जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10 यहाँ पर देखिए हिंदी की कॉपी चेक करने वाले हैं और देखते हैं यहाँ पर इनको कितने अंक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो क्लास 10 हिंदी का पेपर होता है इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर इनको 19 नंबर मिले हुए हैं। कितने, इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मेन चीज़ होता है कॉपी में आपको कैसे लिखना है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी अच्छे मार्क आएंगे। कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे यहाँ पर देखिए जो गद्यांश पद्यांश लिखना, या फिर यहाँ पर देखिए जीवन परिचय निबंध, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इसमें कितने 19 नंबर इनको मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इनमें से जो आपको 4 विकल्प होते हैं, जो आपको सही लगे वो आपको हल करना है। जैसे भाव विलास के रचनाकार देव हैं, तो यहाँ पर गलत था। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला कर दिया, सी वाला था, तो 1 नंबर यही कटा है। बाकी यहाँ पर बाबू गुलाब राय किसी के लेखक हैं, तो बी वाला राइट आंसर बस सही हो गया। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पर इसको अलग रखते हैं। अब चलते हैं मेन चीज़, इसमें आपको कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसी प्रकार से मिलेगी बोर्ड एग्जाम में कॉपी, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं लिखी होंगी। बाकी सेम पैटर्न होगा, ऊपर से आपको लिखना आरंभ करना है। फर्स्ट पेज होगा, वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि फर्स्ट पेज कैसा होता है और कैसे उसको हल करना है। अब मेन चीज़ आता है यहाँ पर देखिए खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न और 21वां क्वेश्चन से शुरू होता है। 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें क और खा 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो कौन सा किया गया है, देखिए खंडवा डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या 21 में का वाला किया गया है। तो ये पहला वाला का वाला किया गया है। तो संकेत ठीक है। यहाँ पर संस्कृत अथवा लिया गया, ये भी सही है। उसके बाद में यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो यहाँ पर संस्कृत और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का यहाँ पर प्राण है, तो सही है। तो यहाँ पर इनको 2 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। देखिए कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा गया है। देन अगला पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब जो जो 2 लाइन में यहाँ पर व्याख्या है, इसी की व्याख्या करना है। पूरे पैराग्राफ की व्याख्या आपको नहीं करना, ये भी आपको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर 2 ही लाइन, जितने में यहाँ पर लाइन खींची उसी की व्याख्या करना। तो हेडिंग डालकर ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या करके बस कर देना। तो हमारे देश की संस्कृति ही देश की यहाँ पर प्राण शक्ति है, यही चेतना, यही नैतिक चेतना, इसी के यहाँ पर बल पर भी ग्राम नगर संप्रदाय वर्ग जातियाँ आदि सम्मिलित हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर ये किया गया है कि यहाँ पर ये पेज छोड़ा गया है। अब जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर कोई भी पेज यहाँ पर छोड़ना नहीं, केवल मैथ के पेपर में आपको इधर रफ कार्य करना है और यहाँ पर आपको लिखना है। लेकिन और बाकी चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपको कोई भी पेज नहीं छोड़ना है। यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने कॉपी लिखवाई है। बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना, पेज नहीं छोड़ना है। यहाँ पर छोड़ा गया कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, पेज कोई भी छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी सही है, तो 2 नंबर मिल जाते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृति के किस तत्व पर बल दिया है। तो यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता पर बल दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 नंबर ये भी मिल जाएंगे। देन अगला प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खावाला किया गया है। यहाँ पर देखिए ये 22वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर खावाला ये वाला किया गया, चरण कमल बंदो हर रही, जाकी कृपा पम गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने, गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी का नाम है, बार बार बंदवती भाई। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो पहला यहाँ पर हमारा क्या है, संकेत भी सही लिखा गया है। फिर यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक यहाँ पर शीर्षक से संकलित इसके रचयिता। आप देखिए जो गद्यांश था उसमें लेखक लिखा गया था, इसमें रचयिता, तो ये सही है। और अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जो हेडिंग लिखोगे उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी जितना भी लिखोगे उसको आपको नीले पेन से लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये देखिए जो यहाँ पर पद जैसे पाठ का नाम हो गया या लेखक या कवि का नाम हो गया, तो इसको काले पेन से हाईलाइट करना है, इससे जो आपकी कॉपी होगी अच्छी तरीके से दिखाई देगी। रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है, ठीक है। मैं उस ईश्वर की के यहाँ पर कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर ये मिल जाते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। फिर रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखते अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर रेखांकित यहाँ पर अंश में अनुप्रास अलंकार है, 2 नंबर ये मिल जाते हैं। बस ऐसे ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक पेज छोड़ दिया गया, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया, अच्छी हैंड राइटिंग हो जाए इसलिए ये लिखा गया। बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको पेज नहीं छोड़ना है, दोनों लिखना है। केवल मैथ वाले में आप छोड़ सकते हो, इधर जब भी रफ कार्य करोगे तो यहाँ पर ऐसे कर देना, रफ कार्य ऊपर लिख देना। उसके बाद में यहाँ पर जो भी करोगे मैथ में, जब मैथ में केवल करके उसके बाद में ऐसे काट देना। बाकी आपको कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो सभी में आपको दोनों ओर लिखना है, दोनों पेज में। और लाइन एक ही ओर खींचना है, इधर लाइन नहीं खींचना, ये भी ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर पूछा गया प्रश्नोत्तर संख्या 23 का कावाला किया गया, पुनः ग्रामीणों
अब्रवीत इदानीम भवान, यहाँ पर प्रच्युत पहलिकाम वाला ये किया गया। तो यहाँ पर तो किस प्रकार से संकेत पुनः नागरिका पत्र इति सही है। फिर उसके बाद में पत्रम इति सही है, ये भी देखिए यहाँ पर पत्रम लिखा था, यहाँ पर पत्रम, ठीक है, ये देखिए पत्रम इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, ये तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, इतना एग्जामिनर आपकी जब कॉपी चेक करेंगे देखेंगे नहीं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। देखिए कितना अच्छा लिखा गया है, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। 5 नंबर का ये पूछा गया था, यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर का। 3 नंबर आपका जो होगा ये आपका अनुवाद का होगा। तो अनुवाद, इसमें जब भी संस्कृत वाला लिखोगे तो अनुवाद लिखा जाता है, इसमें व्याख्या नहीं लिखना है। तो फिर यहाँ पर ग्रामीण ने कहा कि अब आप पहली पूछिए। दंड देने से यहाँ पर दुखी नागरिक को यहाँ पर बहुत समय तक विचार करने में कोई भी पहली याद नहीं आई, और यहाँ पर इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा तुम्ही अपनी पहली का उत्तर बताओ। तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहली का उत्तर, ठीक उत्तर यहाँ पर बताया हुआ पत्र है, तो सही है। 3 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। बस सिंपल था। प्रश्नोत्तर संख्या 24वां वाला किया गया, मरणम मंगलम वाला किया गया। यहाँ पर केनमीयते संकेत श्लोक पूछे जाते हैं, यहाँ पर 2 पूछे जाते हैं, इनमें से एक ही करना। तो नीचे वाला किया गया है, तो यहाँ पर इसका भी संदर्भ अच्छी तरीके से लिखा गया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं। अनुवाद भी सही, जहाँ वर्णा भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, और जहाँ कौपीन ही रेशमी वस्त्र है, काशी किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये भी सही है। 3 नंबर ये भी मिल जाते हैं। अब आते हैं, देखिए फिर से पेज यहाँ पर छोड़ा गया, कोई बात नहीं, आप वहाँ नहीं छोड़ना, ये मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। यहाँ छोड़ दिया गया कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर दोनों पेजों में आपको लिखना है। फिर 25वां, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए खंड काव्य होते हैं, अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जो आपके जिले में खंड काव्य हो वही आपको याद करना है, सभी आपको खंड काव्य नहीं पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ पर हरदोई जिले में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पर जिले में यहाँ पर जयसवास खंड काव्य है, तो यहाँ पर इसका किया गया है। अब जब भी लिखोगे खंड काव्य तो न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये भी ध्यान रखना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का अंगा वाला किया गया है। जयसवास खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण, ऊपर आपको हेडिंग जरूरी लिख देना, इससे पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, हेडिंग वाइज लिखना। प्रखर प्रतिभा संपन्न, ये भी सही है। स्वदेश प्रेमी, स्वाभिमानी, तो यहाँ पर 3 नंबर इनको मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, 1 पेज में लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, इससे आ जाए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और यहाँ पर पूरा पेपर हल कर पाओगे। अब आता है हमारा अगला यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का वाला। तो यहाँ पर देखिए 25वें का वाला लेखक का जीवन परिचय लिखा गया, दूसरा जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का लिखा गया, 5 नंबर का होता है यहाँ पर। तो देखिए इसी प्रकार से जब भी जीवन परिचय लिखोगे तो भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, तो ऐसे ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या जितनी भी हो। फिर यहाँ पर जो भी करोगे 3 पूछे जाते हैं, जो भी करोगे ऐसे लिखकर जीवन परिचय हेडिंग डालकर ऐसे लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित सुंगनी साहू वैश्य परिवार में 30 जनवरी। अब देखिए इसको काले पेन से हाईलाइट कर दिया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। दायित्व संभाला ही था कि उनके पूर्व विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद में यहाँ पर 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रचना है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, कामायनी, एक घूंट आदि इनकी रचना है, तो यहाँ पर 3 नंबर इसके मिल जाते हैं। यहाँ पर जीवन परिचय के 2 नंबर रचनाओं के, तो यहाँ पर इनको 5 नंबर मिल गए, बहुत सिंपल सा लिखा गया है। इसके बाद में अब कवि का भी जीवन परिचय पूछा गया, 26वें का यहाँ पर खावाला है, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। कौन सा किया गया? बिहारी लाल वाला, दूसरा वाला किया गया है यहाँ पर। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न यूज करना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। जब भी लिखोगे जीवन परिचय, बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में यहाँ पर ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता केशव राय था, ये भी सही है। नहीं पराग, नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास, हिकाल और अली कली से यहाँ पर ही सौ बंधे हो, आगे कौन हवाल, ये भी सही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1663 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई, एकदम सही। रचनाएं कौन? बिहारी जी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 723 दोहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा अच्छी तरीके से लिखा गया। यहाँ पर 3 नंबर जीवन परिचय के, 2 नंबर यहाँ पर रचनाओं के मिल जाते हैं। 5 नंबर अभी तक एक भी नंबर नहीं कटा हुआ है। अब आता है हमारा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो यहाँ पर 2 श्लोक लिखते हैं ये ना लिखकर आपको तीसरा लिखना होगा, ये ध्यान रखना। तो कम से कम आप लोग 3 श्लोक तैयार कर लो, कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक पता हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाला गया, श्लोक हेडिंग डालकर ही लिखना है, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। बंधन मरणम वापी जो वापी पर आ जाए, उभयत्र समूह वीरा वीर भाव ही वीरता, सही है। 2 नंबर पक्के हो गए। अब हमारा संस्कृत खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 28वां वाला
किया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी क्वेश्चन नहीं करने। 2 नंबर का है वाराणसी कस्या भाषाएं केंद्रम स्थलीय अस्ति, तो वाराणसी पहला वाला किया गया है। वाराणसी भारतीय संस्कृति, यहाँ पर संस्कृतम, यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषाया च केंद्रम स्थलम अस्ति, तो सही है, 1 नंबर मिल गया। मनावातात शीघ्रतम अस्ति, ये भी सही है, 1 नंबर ये भी मिल गया। ये वाला क्वेश्चन किया गया था, जो ही आपको करना है, जो भी आपको पता हो वो करना। फिर 29वां पूछा जाता है निबंध। अब निबंध कौन सा किया गया है, विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा वाला किया गया है विद्यार्थी और अनुशासन, 7 नंबर का होता है। और जब भी निबंध भी लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये आपको ध्यान रखना, ऊपर डाल देना, जितना भी हो ऐसे डालकर ये लिखना। हेडिंग डालकर 5 पूछे जाते, 5 में से जो भी आपको पता हो ऐसे ही लिख देना है। हेडिंग वाइज रूपरेखा लिखना है, रूपरेखा भी अच्छी तरीके से लिखी गई। प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा ही महत्व होता है, अनुशासन सफलता की सीढ़ी है, ये भी सही है। अनुशासन का अर्थ, ये भी सही है। अनुशासन का महत्व एकदम सटीक से लिखा गया है। उसके बाद में और देखते हैं यहाँ पर इधर उपसंहार, ये भी सही लिखा गया है। तो देखिए 100 यहाँ पर जो 7 नंबर का पूछा जाए तो आपको 120 से 150 वर्ड में लिखना है, तो इतना ही बड़ा लिखना है एक पेज, और दूसरे पेज की 2-3 लाइन जितनी भी आपको पता हो, 4-5-6 लाइन बस हो जाएगा। 120 से 150 यहाँ पर 150 वर्ड में हो जाएगा। तो 7 नंबर यहाँ पर इनको मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया, कहीं पर कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर इनको मिल गए अच्छी तरीके से। अब देखिए ये पेज छोड़ दिया गया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आगे आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फीस माफ़ी के लिए देखिए पूछा गया था, 2 पूछे जाते हैं, इनमें से एक ही करना होता है, 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें लिखा गया है पत्र लेखन भी। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पर जी, उसके बाद में ग्रामीण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरी कोथावा हरदोई, ये भी सही है। यहाँ पर विषय क्या था, फीस माफी हेतु महोदय सविनय निवेदन यहाँ की मैं विद्यालय, यहाँ पर आपके विद्यालय का छात्र 10 का छात्र हूँ, मैं सदैव आपकी यहाँ पर कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना है। और देखिए जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो पत्र लेखन लिखोगे, न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना, और अपना नाम नहीं डालना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे ही लिखना है, 4 नंबर आपको भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही लिखना है, बस इतना ध्यान रखना, आपको कोई भी पेज नहीं छोड़ना है। इसमें पेज छोड़ेंगे उसमें आपको पेज नहीं छोड़ना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ये ध्यान रखना है। दोनों पेजों पर करना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इनको कितने अंक मिलते हैं टोटल, देखिए इसमें एक भी नंबर नहीं कटा है, केवल 1 नंबर उसमें कटा हुआ था। तो 70 नंबर का होता है क्लास 10th यूपी बोर्ड में। यहाँ पर हिंदी का पेपर कोई भी होते हैं, सभी 70 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर 19 नंबर उसमें और इसमें, मतलब यहाँ पर 50 इसमें, तो 70 में 69 नंबर इनको मिले हैं। केवल यहाँ पर 1 नंबर कटा है, बाकी सारे यहाँ पर सही हैं। तो प्राप्तांक कितना है यहाँ पर 69, और पूर्णांक कितना था 70 का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही आपको लिखना है।